वेलकम गाइस। आज हमें पुष्प में निषेचन की क्रिया कैसे कंप्लीट होती है ये पढ़ना है हमें। तो आप देख रहे हैं कि एक जयान में जो ये भाग होता है यानी सबसे फर्स्ट पार्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। यानी वर्तिकाग्र क्या होता है, जहाँ पर पॉलन ग्रेन लैंड करता है, जहाँ पर पॉलन ग्रेन क्या होता है, पाया जाता है। उसके बाद ये ट्यूब नली जो संरचना होती है उसे क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। और ये पूरा भाग जो होता है वो क्या कहलाता है, अंडाशय कहलाता है। अब देख रहे हैं हम यहाँ पर कुछ परागकण पाए गए हैं, यहाँ कुछ परागकण हैं। इन परागकणों का क्या हुआ है, जर्मिनेशन हुआ यानी ग्रोथ हुआ है, ये यहाँ पर जर्मिनेट किए। जर्मिनेशन के दौरान परागकणों में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, ये परागकण इतना छोटा सा है, इसमें देखिए थोड़ा सा ट्यूब बन रहा है। ट्यूब मतलब पराग नलिका, यानी वर्तिकाग्र पर आते ही परागकणों में पराग नलिका का फॉर्मेशन हो जाता है। पराग नलिका के फॉर्मेशन के दौरान आप देख रहे हैं ये जो दो केंद्रक होते हैं ना, जिन्हें हम नर युग्मक केंद्रक कहते हैं, ये नर युग्मक केंद्रक भी उस ग्रोथ के साथ देखिए यहाँ से शिफ्टिंग होते से यहाँ पर आया है। तो ये केंद्रक भी धीरे धीरे क्या होते हैं, सामने की तरफ चले जाते हैं, मतलब आगे की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पर पराग नलिका जो होता है बीजांड द्वार के थ्रू प्रवेश करती है। इस पराग नलिका में जो नर युग्मक केंद्रक है, इस नर युग्मक का इंतजार कौन कर रहा है, अंडकोश का कर रही है। किसके लिए कर रही है, निषेचन के लिए कर रही है। तो आप देख रहे हैं जिस प्रकार से सबसे बाहरी भाग क्या होता है, अंडाशय होता है। अंडाशय के अंदर क्या होता है, बीजांड होते हैं, और बीजांड के अंदर क्या होता है, भ्रूण कोश होता है। यानी ये बाहरी भाग अंडाशय हुआ, उसके अंदर ये बीजांड हुआ, और ये क्या हुआ, भ्रूण कोश हुआ। अब भ्रूण कोश में हमने बताया था कि ये जो होते हैं 7 कोशिकाओं की होती है और 8 केंद्रक होते हैं। तो 3 कोशिकाएं ये होती है प्रतिमुखी कोशिकाएं, 3 कोशिकाएं यहाँ पर होती हैं, जिनमें से 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं और एक क्या होता है, अंड कोशिका होता है। और बीच में ध्रुवीय केंद्रक, जिनकी संख्या कितनी होती है बच्चों, 2 होती है। तो देखिए सहायक कोशिकाएं हमने बताया था पिछली क्लास में कि सहायक कोशिकाएं नर युग्मक को क्या करती हैं, डायरेक्शन देती हैं कि अंड कोशिका कहाँ पर है, ऐसा वो बताती हैं। ऐसा भी कह सकते हो। तो नर युग्मक जब ये पराग नलिका इस बीजांड द्वार के थ्रू प्रवेश करता है, तो कुछ समय बाद ये 2 नर युग्मक जो होते हैं, 2 नर युग्मक केंद्रक जो होते हैं, इस भ्रूण कोश में क्या होता है, रिलीज कर दिया जाता है। और सहायक कोशिकाओं की सहायता के द्वारा निषेचन की क्रिया को संपन्न कराया जाता है। किस प्रकार से, 2 नर युग्मक केंद्रक में से, ध्यान से सुनिएगा, 2 नर युग्मक केंद्रक में से एक नर युग्मक केंद्रक अंड कोशिका को क्या करता है, निषेचित करता है। बचा हुआ दूसरा नर युग्मक केंद्रक क्या करेगा, ध्रुवीय केंद्रक को निषेचित करेगा। अब देखिए यहाँ पर अंड कोशिकाओं की संख्या 1 है, तो उसमें केंद्रक 1 है, और नर युग्मक में भी 1 केंद्रक, यानी 2 केंद्रक, यानी n + n मिलकर क्या बनता है, 2n बनता है। यानी ये अगुणित था, ये अगुणित था, दोनों मिलकर क्या हो गए, द्विगुणित हो गई। अब यहाँ पर देखिए ध्रुवीय केंद्रक में 2 केंद्रक होते हैं। इन दोनों केंद्रों को एक नर युग्मक के द्वारा निषेचित किया जाता है। तो इस प्रकार से ध्रुवीय केंद्रक में 2n + n कंडीशन से 3n यानी त्रिगुणित कंडीशन देखने को मिलता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ 2 नर युग्मक के द्वारा 2 बार क्या होता है, निषेचन होता है। आपको बता दें कि आवृतबीजी पौधों में द्विनिषेचन की क्रिया एक विशेषता के आधार पर मानी जाती है कि दोहरा निषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन किस में देखने को मिलता है, तो आवृतबीजी में होते हैं, क्योंकि 2 बार निषेचन होता है। एक बार अंड कोशिका के साथ निषेचन होता है नर युग्मक का, दूसरा जो होता है ध्रुवीय केंद्रक के साथ निषेचन होता है नर युग्मक का। उम्मीद है आपको ये बातें क्लियर हुई होंगी। अब आगे हम थोड़ा सा रीडिंग कर लेते हैं। ये स्ट्रक्चर आप ड्रा करिए, इंपॉर्टेंट होता है बहुत ही ज़्यादा, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, शायद बोर्ड एग्जाम के लिए। अब देखिए अगर हम इनको पढ़ें आगे, तो लिखा गया है कि आवृतबीजी भ्रूण कोश में एक नर युग्मक क्या होता है, एक नर युग्मक अंड कोशिका से संयोजन करके द्विगुणित 2n का क्या करता है, निर्माण करता है। अब देखिए यहाँ पर है ना, अंड कोशिका के साथ मिलकर जो होता है n से क्या होता है, 2n का क्या करता है, निर्माण करता है। आगे क्या लिखा गया है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह प्रक्रिया संयुग्मन कहलाती है।
यानी इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। एक नर युग्मक का अंडकोशिका से मिलना। अब देखिए, नर युग्मक अंडकोशिका से मिलकर क्या बनाती है, युग्मनज बनाती है। यानी ये क्या है, युग्मक है, ये क्या है, युग्मक है। दोनों युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। तो इस प्रकार से नर युग्मक अंडकोशिका के साथ संयोजन करके युग्मनज का यानी 2n का बनाना है या निर्माण करना ही क्या कहलाता है, संयुग्मन कहलाता है। दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक के साथ मिलकर, यानी ये इसमें दो नर युग्मक है, दूसरा नर युग्मक जो होता है द्वितीय केंद्रक यानी ध्रुवीय केंद्रक के साथ मिलकर त्रिगुणित यानी 3n भ्रूण पोष। देखिए, भ्रूण कोष से क्या हो गया, भ्रूण पोष केंद्र का निर्माण करता है। यानी 2n + n मिलकर क्या होता है, 3n, इसलिए त्रिगुणित कहा गया, निर्माण करता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, त्रिसंलयन या त्रिसमेकन कहलाती है। यानी इसमें एक होता है संयुग्मन होता है, दूसरा क्या होता है, त्रिसंलयन होता है। इस प्रकार दोनों नर युग्मक निषेचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अर्थात निषेचन 2 बार होता है, इनमें निषेचन 2 बार हुआ। एक बार निषेचन को संयुग्मन कहते हैं, दूसरी बार निषेचन को क्या कहते हैं, त्रिसंलयन कहते हैं। इसलिए इस प्रक्रिया को द्विनिषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाना, जो कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट की क्या होती है, कैरेक्टर होती है। दोहरा निषेचन का पाया जाना आवृतबीजी पौधों की क्या होती है, एक विशेषता होती है। अतः संयुग्मन तथा त्रिसमेकन दोनों निषेचन संयुग्मन तथा त्रिसमेकन दोनों निषेचन के ही भाग हैं तथा इस क्रिया में कुल 5 केंद्रक क्या होते हैं, भाग लेते हैं। कि इस क्रिया में 5, क्योंकि त्रिसमेकन में 3 और इसमें कितने, 2, 3 2 5, इस प्रकार से कुल 5 केंद्र क्या होते हैं, भाग लेते हैं। संयुग्मन के फलस्वरूप बना युग्मनज भ्रूण का निर्माण करता है। यानी जो 2n बना था वो क्या बनाता है, भ्रूण का निर्माण करता है। तथा त्रिसंलयन के फलस्वरूप बना त्रिगुणित केंद्रक भ्रूण पोष का मतलब पोषण से होता है, भ्रूण पोष का क्या करता है, निर्माण करता है। इसमें भोजन संग्रहित रहता है। भ्रूण पोष में यानी पोषण का काम करने वाला कौन होता है, क्या करता है, भोजन को संग्रहित करता है, जो भ्रूण के परिवर्धन यानी भ्रूण के विकास के समय भ्रूण के पोषण में काम आता है। निषेचन के पश्चात सहायक कोशिकाएं एवं प्रतिमुखी कोशिकाएं क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं। यानी निषेचन के बाद ये प्रतिमुखी कोशिकाएं और ये सहायक कोशिकाएं क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं। सिर्फ ध्रुवीय केंद्रक और जो होता है अंड कोशिकाएं, ये कोशिकाएं जो होती हैं यूज में आती हैं। I hope all of you well understand